जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको एक सत्संग सुना रही हूँ। बहुत ही प्यारा सत्संग है। और संगत जी, गुरु महाराज जी ने ये सत्संग सुनाते वक्त मुझे एक भाव डाला कि जब भी हमें कोई शारीरिक कष्ट होता है तो हमें डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी चाहिए। क्योंकि संगत जी, जब गुरु महाराज जी चूल्हे में थे ना, तो गुरु जी किसी को भी दवाई बंद करने की सलाह नहीं देते थे। बहुत ही रेयर चांस होता था जब गुरु जी ने किसी को कहा हो। लेकिन गुरु जी कहते थे कि जो डॉक्टर ने इलाज करना है वो आपे करनगे ते जेड़ा मैं करना वो मैं आपे कर देना है, तुसी चिंता ना करो। तो संगत जी, जब भी आपको कोई शारीरिक कष्ट है तो आप दवाई जरूर लें, और साथ ही गुरु महाराज जी का ब्लेस्ड लोटे का जल वो भी पिएं, मंत्र जाप करें और सत्संग सुने। बस यही आपकी दवाई खुराक सब कुछ है। प्रिकॉशंस रखें। संगत जी, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है और गुरु महाराज जी से कामना करती हूँ कि आंटी जी का जो भी इशू है, जो भी इनको एक्सेस वजन की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो भी इनका कंट्रोल में आई और ये स्वस्थ रहें और खुश रहें। क्योंकि संगत जी, सुखी जीवन जीना सबकी आशा होती है और सबकी एक हक भी होता है। और एक और बात संगत जी, दुनिया में हर चीज़ होती है। ये जो हम कह देते हैं ना कि गुरुजी बैठे हैं, तो हमें जो है किसी भी प्रकार का, जैसे मान लीजिए कि अ, मतलब कुछ भी भेद नहीं रखना है, या जैसे कई बार हम होते हैं ना बड़ा खुश-खुश होते हैं और हम हर किसी को अपना भेद देने लगते हैं बैठ के। ऐसा नहीं करना चाहिए। संगत जी, मैंने कुछ पुरानी संगत जी के सत्संग सुने हैं, दिव्य आभा ग्रंथ में भी पढ़े हैं कि पुरानी संगतें जब गुरुजी महाराज के पास जाया करती थी, जब गुरु महाराज जी चोले में थे ना, तो बहुत बार गुरु महाराज जी ने उनसे कहा था कि जदों तक तुहाडा काम ना होए किसी नूं दसना नहीं है, या जदों तक मैं ना कवां ये गल किसी नूं नहीं दसनी, कुछ अच्छे काम में। इसमें एक सत्संग था, एक आंटी जी का, बुजुर्ग आंटी जी का, जिनकी डॉटर इन लो को, यानी बेटी, मतलब बहू को और बेटी को जो है कोई संतान नहीं थी। और गुरु महाराज जी ने उनसे कहा था कि आपने जो है ये खबर किसी को बतानी नहीं है। लेकिन वो फ्लो में उन्होंने पहले बेटी, मतलब फैमिली में बेटी को बताया, फिर उनके परिवार से आगे फैली, ऐसे फैलती गई और बाद में ये होता है कि उनकी बहू का मिसकैरेज होता है। तो जब दोबारा वो गुरुजी के पास जाते हैं, तो गुरु महाराज जी उनको सबसे पहले तो वही बात बोलते हैं कि मैं तेनू कहा सी ना किसी नूं दसना नहीं, क्यों दसी सी गल। फिर दोबारा उनको गुरु महाराज जी आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, लड्डू देते हैं और कहते हैं कि इस बारी किसी को पता नहीं लगन देना। और वही होता है, उन्होंने नहीं बताया और सही सलामत उनका बच्चा हुआ। गुरु महाराज जी ने ब्लेस किया। ऐसा ही एक और सत्संग भी मैंने सुना था, जिसमें किसी का ऐसा ही सेम केस था। तो उस टाइम गुरु महाराज जी ने वो आंटी जी को कुछ दिन वहां से दूर कहीं रहने के लिए कहा था कि फैमिली में आप ना भी 2 महीने के लिए आप जैसे परिवार में कहीं अलग रहें, या बेटा बहू जैसे अलग रहती है तो कि वहाँ ना जाएं। अब संगत जी, बात ये आती है कि अगर हमारे गुरु महाराज जी किसी भी जो ग्रह नक्षत्र होते हैं या इन चीज़ों को अगर नहीं मानते थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? गुरु जी ने हमेशा एक चीज़ कही है कि वहमा भरमा तो दूर रहना है। उनका मतलब कुछ अलग था, लेकिन हम संगतों ने कुछ अलग निकाल लिया। जब हम एक ही बात को 70 बार सोचते हैं ना, या हम एक ही बात को, नेगेटिव बात को सोचते रहते हैं, कहते रहते हैं, तो वो बात सार्थक होने लगती है। इसीलिए गुरुजी ने कहा कि वहम नहीं करने। भी है सब कुछ दुनिया में, लेकिन उसका ज़िक्र नहीं करना, रोना नहीं है उसको लेके, है ना? ये चीज़ थी। तो उनके कुछ आंटी के ग्रह ऐसे थे कि जिसकी वजह से उनके डॉटर इन लोग को बच्चा नहीं हो रहा था। और ये दोनों ही सत्संग मैंने कहीं सुने भी थे और मैंने रीड भी किए थे, और यूट्यूब पे ही किया था। और आज से लगभग काफ़ी टाइम हो गया, उस टाइम मतलब बहुत साल हो गए इस बात को, एप्रोक्स 3 ईयर हो गए। तो ये चीज़ सच्चाई है। गुरुजी ने जिसको जो आदेश दिया, जब वो चोले में थे ना, तब गुरुजी जो आदेश देते थे वो पत्थर की लकीर माना जाता था, क्योंकि गुरुजी ने खुद मतलब मुख से बोल के कहा। लेकिन आजकल सत्संग के माध्यम से जब बताया जाता है, रिप्लाई आता है, तो हम कहीं न कहीं कह देते हैं कि क्या है, आप ऐसे थंबनेल क्यों लिख रहे हो? आप ऐसे सत्संग क्यों सुना रहे हो? मीन्स कि क्या हम कोई सत्संग सुनाए ही नहीं?
मतलब अगर हमारे पास कुछ ऐसा सत्संग आ गया, तो क्या हमें वो शेयर नहीं करना चाहिए? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ जर्नल चीज़ें होती हैं संगत जी, जैसे कि छोटी-छोटी ज़िंदगी की गृहस्थी की चीज़ें हैं, चलो वो हमें सत्संग में नहीं करना चाहिए। वो देखो सबकी लाइफ़ में एक फ़ेज़ आता है ना? आज की भी सत्संग में आंटी जी ने बताया था, जिनका मैंने पहले शेयर किया है। कि वो एक नॉर्मल चीज़ें हैं। वो छोटी-छोटी खुशियाँ, वो चीज़ें आती हैं। हाँ, ठीक है, जब हम गुरु महाराज जी की शरण में आ गए, तो हमारी लाइफ़ और आसान हो जाती है, तो उसको थोड़ा शॉर्ट में रखना चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जो हम अभी तक गुरु महाराज जी की समझ ही नहीं पाए हैं। और गुरु महाराज जी जब चाहेंगे, तभी आप सबकी और मेरी समझ में वो बात आ पाएगी। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगी संगत जी कि कुछ भी परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, उसका दुनिया के तौर पे जो भी हम मतलब कर सकते हैं इलाज, वो करना चाहिए। जैसे मान लो कि मेरा कुछ जॉब में प्रॉब्लम आया, सपोज़ दैट हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। अब वहाँ पे मेहनत मैंने करनी है ना? प्रोजेक्ट मैंने बनाने हैं। मेरा क्या उसमें कमी आ रही है, वो लूप पॉइंट मैंने निकालना है। हाँ, ये चीज़ है कि जब गुरु महाराज जी का आशीर्वाद होगा ना, तो मेरी वो परेशानी जो आई हुई है, वो मतलब आई गई हो जाएगी जल्दी। मतलब मुझे बूस्ट अप मिल जाएगा, मेरा दिमाग खुल जाएगा। मेरा दिमाग चलने लगेगा कि मैं कैसे इस काम को करूँ कि ये सही रहे, है ना? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, हमें इनमें गुरु महाराज जी को तंग नहीं करना होता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि सपोज़ दैट कि हमारा कुछ घर में चीज़ खराब हो जाती है, हम हमारी क्या आदत बन जाती है एक्चुअली, माफ़ करना किसी को मेरा ये विचार गलत लगे, तो हमारा क्या होता है कि नहीं, हमारी एक छोटी-सी कुछ भी आप लगा लो, हमारा तो ये हो जाता है कि अगर गैस पर से दूध भी निकल गया, तो भी हम कहते हैं गुरुजी, मतलब इट्स नॉट राइट। ये मैं किसी को ताना नहीं मार रही हूँ, ना ही मैं किसी का नाम ले रही हूँ, ये मैं एक जनरल बात बता रही हूँ हम सभी की। इसमें कोई और आज की सत्संग में से इसका ताल्लुक नहीं है इस बात का, ये चीज़ सिर्फ़ इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि ना ये चीज़ बहुत टाइम से ऐसा सोच रही थी। खुद को भी मैंने ऑब्ज़र्व किया कि कहीं ऐसी कोई गलती मैं तो नहीं करती, और कई बार मेरे से भी गलती हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। जैसे मान लो कि थोड़ा-सा कुछ काम में लेट हो गए, गुरुजी आज तो लेट हो गई, मतलब ये एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन गुरु महाराज जी को हमने ऐसी चीज़ों में कोई तंग नहीं करना, बल्कि हमने गुरुजी से हमेशा एक चीज़ कहनी है कि गुरु महाराज जी, हम अपनी जो भी हमारी दुनियावी जो ज़िम्मेवारियाँ हैं, बस वो हम निभाते रहें, उसकी हमें ताकत देते रहना, ठीक है? तो हमें गुरु महाराज जी से जो कनेक्शन, दिल का कनेक्शन हमारा बनाना चाहिए, उसमें एक सबसे बड़ी कड़ी ये भी आती है कि समर्पण के अंदर इफ बट ये सब तो आता ही नहीं है, हमेशा से मैं कहती आई हूँ। लेकिन उसमें ना गुस्सा, नाराज़गी, ये चीज़ें देखो, एक होती है बच्चे के जैसे ज़िद करना, ठीक है? एक होती है अहंकार में आके ज़िद करना, नाराज़गी दिखाना। तो हम बच्चे की तरह ज़िद कर सकते हैं गुरु महाराज जी से, लेकिन अहंकार में आके हम नहीं कर सकते। और संगत जी, अब मैं आपसे आंटी जी का सत्संग शेयर करती हूँ। और एक्चुअली आंटी जी का ना एक और सत्संग भी है, लेकिन वो सत्संग अगर मैं प्रॉपर यहाँ पे रिकॉर्डिंग डालूँ, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आंटी जी ने कुछ-कुछ चीज़ें उसमें रिपीट कर दी थी। तो जो मैं सत्संग सुना रही हूँ, उसका एक पार्ट है, जो कि दूसरे उस रिकॉर्डिंग में था, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और अननेसेसरी थिंग्स हो जाएँगी, इसी वजह से वो छोटा-सा पार्ट मैं आपको यहाँ शेयर करना चाहूँगी, अपनी वाणी में, क्योंकि मैंने वो सुना है। एक्चुअली जब आंटी जी बीमार होती हैं, हॉस्पिटल होती हैं, तो उनकी बच्ची जो है, वो अकेली होती है, क्योंकि वो स्कूल में है वहाँ, जहाँ से आंटी हैं, और आंटी कहीं और होते हैं उस वक़्त। तो बेटी का एक दिन कॉल आता है, क्योंकि बच्चा जब अकेला होता है ना, तो वो अपने पेरेंट्स को मिस बहुत करता है, और पेरेंट्स भी रह नहीं पाते, और लेकिन मजबूरी थी, तो वो बच्ची वहाँ थी और ये यहाँ हॉस्पिटल में। तो उस वक़्त उसका कॉल आता है एक दिन, बहुत ज़्यादा रोते हुए वो बताती है कि उसके ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, यूरिन पास करते वक़्त दर्द हो रहा है, मतलब लाइक ऐसा एक पेन है पेट में। तो उस वक़्त आंटी जी उन उसको जो है थोड़ा-सा कंसोल करते हैं, उसको थोड़ा समझाते हैं कि बेटा, आप गुरुजी का नाम मतलब जाप करो, है ना? आप ठीक हो जाओगे, या लाइक पानी पियो, क्योंकि पानी पियोगे तो पेट ठीक हो जाएगा। बच्चों में ऑब्वियसली जब पानी की हमारी बॉडी में कमी होती है, तो हमारी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और गुरु महाराज जी ने भी हमेशा से एक बात कही है कि खूब पानी पिया करो। क्योंकि जे डॉक्टर ये गल दस देणगे भी, जे तुसी जिन्ना ज़्यादा पानी पियोगे, उन्ने ज़्यादा स्वस्थ रहोगे,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱलेगा, ये गुरु जी के वचन है। तो ठीक ऐसे ही आंटी जी ने जब अपनी बच्ची को समझा दिया और फिर फ़ोन कट करने के बाद आंटी जी बहुत दुखी हुए और रोते हुए गुरु महाराज जी से उन्होंने अरदास लगाई कि मेरी बेटी का जो भी प्रॉब्लम है पेट दर्द का है उसका ठीक हो जाए। क्योंकि एक 6 साल की बच्ची अगर रो रही है, कोई भी माँ बाप या कोई भी देख नहीं सकता है, हम माँ बाप क्या कोई दूसरा भी नहीं देख सकता। और उसके बाद में थोड़ी देर बाद बच्ची को फ़ोन किया जाता है वीडियो कॉल, तो बच्ची हंसते हुए कहती है कि मेरा तो ठीक हो गया मम्मा। एंड आंटी जी ने गुरु महाराज जी का शुक्राना किया। तो जैसे गुरु जी ने आंटी जी की बेटी यानी छोटी आंटी जी का पेट दर्द ठीक किया, बच्चे की एक छोटी सी प्रॉब्लम जो कि देखा जाए तो बहुत बड़ी होती है, पेट दर्द कोई आसान चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा दर्द है ये। मतलब पेन ऐसा होता है कि इंसान ना थोड़ा बहुत दर्द कोई भी सहन कर लेता है, लेकिन ये जो पेट का दर्द है, सिर का दर्द है, ये बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो जैसे गुरु महाराज जी ने उनका दर्द ठीक किया, वैसे ही सबके रोग दोष मिटाए। और अब हम आंटी जी का बड़ा सत्संग जो कि है वो शेयर करते हैं आंटी जी की आवाज़ में। पूरा ध्यान से सुनिएगा संगत जी, काफ़ी ब्लेसिंग्स आज आपको मिलने वाली है और ज़िंदगी का कुछ सबक भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं गुरु जी की कृपा से आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, भले ही ये मेरा दूसरा सत्संग है, लेकिन मुझसे कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए या मैं कुछ ऐसा बोल दूं जो मुझे बोलना नहीं चाहिए, गुरु जी मुझे प्लीज 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 मुझे माफ करना। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2023 में स्टार्ट हुई। सितंबर लास्ट या अक्टूबर में स्टार्ट हुई। गणेश चतुर्थी के बाद या उसके लास्ट में, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है संगत जी, वो तो गुरु जी जानते हैं। तब से मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ। मैं संगत जी सबसे पहले तो खूब बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ मेरे गुरु जी का, कि गुरुजी ने मुझे चुना, मुझे अपने से जोड़ा। नहीं तो मैं इस लायक हूँ कि नहीं, मैं इतनी पापी, मेरे कर्म इतने माड़े। गुरुजी कहते हैं तेरे इतने माड़े कर्म है, इन सब के बाद भी गुरुजी ने मुझे चुना। और मैं सारी संगत को यही कहती हूँ कि आप सभी बहुत ब्लेस्ड हैं। मुझे एक बार ही मैसेज आया था कि हमने कुछ तो अच्छा किया होगा जिस वजह से हम गुरुजी के साथ जुड़े, तो हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। संगत जी, मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहती हूँ। गुरुजी से जुड़ने से पहले मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम थी, सर्वाइकल कोलैप्स हो चुका था, जिसके लिए मैं 1 महीने के लिए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में एडमिट थी। और सर्वाइकल प्रॉब्लम ऐसा कि मेरा जो राइट हैंड है उसमें हमेशा एक टिंगलिंग सी रहती थी, ऐसा लगता था कि करंट सा हो पूरे राइट हैंड में। अब सर्वाइकल का ट्रीटमेंट करने के लिए मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, काफ़ी टाइम तक वो चलता रहा, लेकिन उसके बाद मेरी स्पाइन कब टेढ़ी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। ये मुझे तब पता चला जब हम लोग को ओमान जाना था, और उसके पहले हमारा मेडिकल चेकअप होना था, तो उसमें ऐसा पता चला कि मेरी स्पाइन टेढ़ी है। इस वजह से संगत जी मैं अपना काम अच्छे से कर नहीं पाती थी, और करती भी थी तो ऐसा लगता था कि नहीं, अब मुझे लेटना है। मैं इंस्टॉलमेंट में कर पाती थी, और मुझे बहुत टाइम लगता था एक काम करने में, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी होती थी कि मैं ज़्यादा देर हाथ से आप हर चीज़ मतलब काटना वाटना, मुझसे सब्जियां वेजिटेबल्स काटना में हमेशा ऐसा लगता था कि अरे, फिर भी काफ़ी हद तक वो ठीक हुआ कि मैं सब्जियां वगैरह काटने लगी, अपना हर काम करने लगी। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी, गणेश चतुर्थी के बाद की बात बता रही हूँ, और गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझ में ऐसा चेंज आ गया कि मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करती कि मैं अपना काम एनर्जेटिकली या एक्टिवली कर पाऊंगी। ऐसा लगता है मुझे थकावट आती नहीं अब। पहले मैं बार बार लेट जाती थी थोड़ा काम करके, अब ऐसा लगता नहीं, कर लूंगी। ऐसा लगता है कोई मुझसे काम करवा रहा है या मेरे अंदर एनर्जी डाल रहा है कि नहीं कर। मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी संगत जी। मैंने 2023 के दिवाली में खुद से पकवान बनाए, और दिवाली वाले दिन हमारे घर में गेस्ट भी आए, उनके लिए खाना भी बनाया, और वो उनके आने तक खाना बन भी पाया। क्योंकि संगत जी, मैं कोई काम ऐसा मुझसे टाइम से हो नहीं पाता था, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी मुझे।
खुद से कर नहीं पाती थी जल्दी काम। गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद इतनी एनर्जी, एक्टिव उन्होंने बनाया मुझे। तो संगत जी मैं बोलना चाहूँगी कि हम लोग ओमान में हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड वहीं वर्किंग हैं और मेरी बेटी फर्स्ट क्लास में है जो वहीं से पढ़ाई कर रही है ओमान से। हम लोग को इंडिया आना पड़ा था क्योंकि मेरी मदर इन लॉ की तबीयत खराब थी। तो मैं पहले तो गुरुजी से यही प्रेयर करूँगी कि गुरुजी प्लीज़ मेरी मदर इन लॉ का पैर ठीक कर दीजिए। शुगर की वजह से वो उनके पैर में चोट लग गई थी, जिसके वजह से वो चोट कैसे लगी वो उनको भी नहीं पता, लेकिन वो हील होने में बहुत टाइम लग रहा था और उसकी वजह से उनके पैरों में ऐसी प्रॉब्लम हो गई, वो चलना बहुत प्रॉब्लमैटिक हो गया उनको। तो मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी कृपा करिए, उन पे उनका पैर जल्दी से ठीक करिए। संगत जी आप मानेंगे नहीं, जब मैं मस्कट में थी, तो मुझे कुछ ऐसे इन्फेक्शन हो गया था कि मेरे थ्रोट में प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने और खाँसी, ऐसे ज़ुकाम टाइप का खूब हुआ था। तो मैंने वहीं के डॉक्टर से कंसल्ट किया और उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी। इंडिया आने के बाद भी मैंने वो एंटीबायोटिक खत्म हो गई, मैंने खुद से एज़िथ्रोमाइसिन ली 3 दिन के लिए। तब भी मेरी प्रॉब्लम गई नहीं, फिर एक डॉक्टर को कंसल्ट किया, फिर उसने मुझे कहा कि निमोनिया के सिम्पटम्स हैं। मुझे पूरे टाइम संगत जी मुझे पता ही नहीं चला। ईश्वर, आप गुरुजी की कृपा देखिए, उन्होंने मुझे फ़ीवर दिया ही नहीं। अगर फ़ीवर मुझे पहले ऐसे थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में अगर मुझे फ़ीवर जैसा लगा तो मैंने पहले से पैरासिटामोल ले लिया था जब मैं ओमान में थी। हम लोग इंडिया 27 दिसंबर को आए थे। तब से लेके आज संगत जी 4th फ़रवरी हो गई है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। 5 दिन के लिए बोला था लेकिन 2 दिन एक्सटेंड कर दिए उन लोगों ने। मेरे चेस्ट में निमोनिया की वजह से वीज़िंग हो गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने बोला कि अ, आप एडमिट हो। मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, एडमिट हो जाना चाहिए, नहीं तो वापस ओमान में जाएँगे तो प्रॉब्लम होगी। संगत जी मुझे जब तक मैं घर में थी, मुझे कुछ नहीं पता मैं कैसे काम कर लेती थी। निमोनिया होने के बाद भी एक्टिवली काम कर ले, और यही चीज़ मैं पहले अगर अपने आप को देखूँ तो मेरे बॉडी पे पहले ही सर्वाइकल और ये टिंगलिंग प्रॉब्लम और ये सारी प्रॉब्लम रख के, स्पाइन की प्रॉब्लम रख के देखिए, अगर एक और चीज़ मेरे को और बीमारी हो जाए तो मैं तो ऐसे हो जाती कि मैं लेट जाती बिस्तर में। लेकिन गुरुजी का कृपा देखिए संगत जी कि मैं पूरे टाइम एक्टिव रही, अब जाके मैं हॉस्पिटलाइज़्ड हुई हूँ। तो उन्हीं की ही कृपा है कि मैं इस चीज़ में भी मुझे इतना नहीं समझ में आ रहा, वो इतनी ईज़िली आपको हर बीमारी से निकाल देते हैं गुरुजी। कैसे ये ड्यूरेशन खत्म हो गया। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि मैं तेरा कष्ट काट रहा हूँ। काफ़ी सारे ऐसे मैसेजेस आए थे कि तुम्हारे नेगेटिविटी की वजह से है सारी प्रॉब्लम्स, सारी लाइफ में परेशानियाँ सारी। तो मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी नेगेटिविटी सारी हटा दीजिए, मुझे बिल्कुल पॉज़िटिव कर दीजिए। मुझे ना गुरुजी का एक स्वरूप है, जो मन में ऐसे ध्यान, गुरुजी के सारे स्वरूप देख लीजिए आप संगत जी, आप अगर देखेंगे तो आपके चेहरे पे अपने आप हँसी आ जाएगी, पता नहीं कैसे। मुझे भी लगता है कि एक अलग सी मुस्कुराहट आ जाती। और पहले मुझे ऐसे मैसेजेस मिलते रहे कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। अब कितना सही है, नेगेटिविटी है या ब्लैक मैजिक है, वो तो गुरुजी ही जाने। गुरुजी कहते हैं नेगेटिविटी है, तेरी जो सर्कल है उसके वजह से है। तो मैं यही प्रेयर करूँगी कि गुरुजी ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए मेरे सर्कल में, मुझे निकाल दीजिए। मुझे पता ही नहीं है कौन से लोग हैं जो मेरे सर्कल में हैं, जो इतने नेगेटिविटी, मतलब जो इतने नेगेटिव लोग हैं। आप ही को सब पता है, तो आप ही निकालो मुझे ऐसे सर्कल से। और ब्लैक मैजिक का मैं इतना ही कहूँगी संगत जी कि कोई ब्लैक मैजिक क्या टिकेगा। गुरुजी इतने बड़े हैं, मतलब वो ही इतनी परम शक्ति है, वो हट ही जानी है। हमारी इतनी परम शक्ति जो हमारे साथ खड़ी है, डरने की बात ही नहीं है। गुरुजी मुझे कहते हैं तू बहुत डरती है, ये बात भी सही है संगत जी। लेकिन जब मैं फ़ील करती हूँ नहीं, गुरुजी देख रहे हैं ना, गुरुजी सब सँभाल लेंगे, तो अपने आप में और मुझे पॉज़िटिव मैसेजेस जो
मुझे भेजते रहते हैं कि मुझे पॉज़िटिव करने के लिए कि तू रोया मत कर, मैं सब देख रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। तो उसमें ही मुझे अच्छा लगने लगता है कि मेरे साथ कोई तो खड़ा है। पहले तो मुझे ऐसा लगता था मैं कितनी अकेली हूँ। इनफैक्ट सब होने के बाद भी मेरे लाइफ़ में इतनी नेगेटिविटी है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था पहले, लेकिन अभी भी ऐसी सिचुएशन पूरी चेंज नहीं हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे गुरुजी तो हैं साथ में, सुनने के लिए पहले कोई नहीं था, अब तो मेरे साथ गुरुजी हैं, तो वो मेरी हर बात सुनेंगे, सुन रहे हैं। तो गुरुजी आप ही सब जानते हो, आपको सब पता है, आप कितने कष्ट मुझे काटने हैं आप ही जानते हो, लेकिन मुझे पता है आप मुझे ईज़िली हर कष्ट से निकाल लोगे। तो आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है हर चीज़ के लिए। तो मैं संगत जी अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। तो मैं पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत 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 शुक्राना है गुरु जी आपका, हर चीज़ के लिए सब शुक्राना है। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग आंटी जी ने हम सबको सुनाया और सभी सुनने वाले, सुनाने वाले, इस सत्संग को शेयर करने वाले सभी का कल्याण करे गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और गुरु महाराज जी से रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे एक अरदास लगाते हैं कि आंटी जी की जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से ठीक हो जाए और आंटी जी को कभी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसके साथ-साथ संगत जी अपनी वाणी को विराम देने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे बालक मुझे अपने चरणों के धूल बना के रखना, अपने चरणों से कभी दूर ना करना। गुरु महाराज जी आपकी इस आज्ञा से जो लंगर सेवा, जो भी छोटी-मोटी सेवा मुझसे बन पड़ती है वो करवा रहे हो, वो मैं कर रही हूँ। बस ऐसे ही निरंतर करवाते रहना मेरे मालिक और मुझे हर उस नेगेटिव थिंग से दूर रखना, हर उस नेगेटिव पर्सन से दूर रखना जो मेरे लिए हार्मफुल हो। गुरु महाराज जी मेरी ज़िंदगी की डोर बस आपके हाथ में है। मैं सिर्फ़ आपके इशारे से उड़ रही हूँ, आपके इशारे से बैठ रही हूँ। मेरे मालिक जैसा मेरा आज तक मन रखा है बस ऐसा ही आगे रखना कि इसमें कभी किसी के लिए कोई गलत भावना ना आए। गुरु महाराज जी बस आपसे यही अरदास है कि आपकी ये सेवा हमेशा करते रहें। दुनिया में जो भी ये सत्संग सुन रहा है, सुना रहा है, जो भी सत्संग को शेयर कर रहा है, उसके आप भंडार भरना, उसका कल्याण करना, उसके जीवन के सारे रोग दोष आप मिटा देना।